मेरा नाम क्या सर नाम? प्रणाम अखिल? सर। हाँ। हाँ हाँ, अखिल आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, स्टार्ट करें। जी सर। बताइए अपने बारे में कुछ, अखिल बताइए। सर मेरा नाम अखिल कुमार उगटा है। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन ITISM धनबाद से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। जब मैं अपने हम्म। कॉलेज के सेकेंड ईयर में था सर, तो उसके अंत में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वेस्ट सिंहभूम में सर एज डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में इंटर्नशिप करने की। वहाँ पे सर मैंने हम्म। इंटर्नशिप किया। वहाँ पे सर मुझको पता चला एक सिविल सर्वेंट कितना बड़ा चेंजेस ऑन ग्राउंड ला सकता है सर। फिर मेरी हम्म। रुचि जो है सिविल सर्विस के तरफ हो गई। उसके बाद सर मैं कॉलेज में भी बहुत सारा लीडरशिप रोल किया, जैसे कि सर हम्म। अपने HEC हॉस्टल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी हेड रहा। जिम खाना जो होता है सर, उसमें भी मैं मेंबर रहा। डिपार्टमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कमेटी का भी मेंबर रहा सर। और उसके बाद जब कॉलेज खत्म हुआ 2021 में सर, तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। मेरा हॉबी चेस खेलना है सर। अच्छा, भी चेस खेलना है। जी सर। अच्छा, चेस खेल के दिमाग को पूरा तेज करते हैं, पूरा एकदम, है ना? ब्रेन गेम है। जी सर। हाँ। अच्छा, भागलपुर से आप आते हैं, कुछ भागलपुर के इतिहास के बारे में बताइए अखिल। सर भागलपुर में एक चंपानगर है, जो कि हम्म। कर्णगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि कर्ण भगवान जो है वहीं पर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सर वहाँ पे बुद्ध भगवान का भी रिलेटेड सर है। जो जैनिज्म में सर जो एक वासु पूज्य थे, जो कि 12th गुरु तीर्थंकरा माने जाते हैं, वो भी सर वहाँ के हैं। और वहीं पे उनका चार जो उन लोग के पूरे जन्म का जो चार अलग अलग स्टेज होता है, तो वो वासु पूज्य जी जो थे वो चारों स्टेज भागलपुर में ही सर किए हैं। अच्छा, आपने कर्ण का जिक्र किया, है ना? जी सर। महाभारत आपने देखा ही होगा, जी सर। है ना? तो आपको अर्जुन का सीन ज्यादा बेहतर लगता है या कर्ण का? सर किनका किरदार सबसे बेहतर लगता है दोनों में से, यदि चूज करना हो किन्हीं एक को? सर अगर किन्हीं एक को चूज करना पड़ा तो मैं कर्ण के साथ चाहूंगा सर। कर्ण के साथ जाइएगा, जी सर। है ना? कर्ण, आपको नहीं लगता है कि गलत चीजों में ज्यादा विश्वास रखते थे, है ना? मतलब यदि गलत देख भी रहे हैं तो दोस्ती का साथ छूटना नहीं चाहिए। क्या कर्ण के साथ ऐसा ही था कुछ क्या? सर इसको इस तरीके से हम लोग जरूर देख सकते हैं एक चीज कि वो गलत का साथ दिए, लेकिन जो उनसे सीखने के लिए सर, वो सीखने के लिए ये है हम्म। कि वो अपना एक लॉयल्टी मेंटेन रखे। दूसरी बात है सर कि वो उनको शुद्ध क्षुद्र पुत्र बोला गया वहां पे, और सब हर जगह उनका डिफेमेशन हुआ, बट स्टिल वो अपनी कला को सर दुनिया के सामने लाए और खुद को जाने गए। तीसरा चीज सर, वो अपने डिवोशन के लिए, दूसरों को देने के लिए सर, कंपैशन के लिए बहुत ज्यादा जाने गए। उनसे कोई भी कुछ भी मांगता था तो वो उसको दे देते थे सर। अच्छा, आपने अभी लॉयलिटी का जिक्र किया, ठीक है। मानिए ठीक है, आपके फ्रेंड है, ठीक है, 5 मर्डर कर दिए, है ना? एकदम सच्चा मित्र है ना? लेकिन तो फिर आप क्या करिएगा कि मित्र के लिए स्टैंड ले लीजिएगा 5 मर्डर पे, या फिर गलत है तो फिर गलत बोलिएगा, या फिर कुछ एक्शन लीजिएगा? मानिए आप DSP ही बन गए और आपका खास दोस्त है, फंस गया 5 मर्डर करके, है ना? तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा? केस आप ही को डील करना है ना? आप ही के हाथ में फाइल है, आप ही को केस डील करना है। एक तरफ मित्रता को निभाइएगा, या फिर आप सच्ची निष्ठा के साथ अपने जॉब के साथ जाइएगा, ये बताइए। सर मैं अपनी पूरी निष्ठा जॉब के साथ जाना पसंद करूंगा। मैं धर्म हम्म। को स्थापित करना चाहूंगा। और इस केस में सर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो मेरा मित्र है, तो शायद मैं थोड़ा बायस हो जाऊं या कुछ वैसा हो सकता है सर। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू आ सकता है सर, परसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
तो इसके लिए सर मैं कोई और ऑफिसर जो होंगे वो केस उनको ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि वो पूरा अनबायसनेस के साथ सर उसको सॉल्व कर सके। नहीं, एसपी एसपी सर का आदेश है कि ये केस आप ही को एकदम डील करना है, और आप सीनियर का आदेश तो टालिएगा नहीं। फिर सर आप उस पर मैं कोई एक्शन लीजिएगा या नहीं? बिल्कुल निष्पक्षता सर। से जांच होगी या नहीं होगी? जैसे हो नहीं पाती है ना, जैसे आप पटना का रही कांड देख लीजिए। होने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन निष्पक्षता से जांच तो कहीं होती नहीं है। आप क्या करिएगा? सर मैं अगर उस जगह पे रहूंगा तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं एक हम्म। काम ये कर सकता हूँ सर, कि मैं अपने कमिटी में कुछ लोकल पीपल को भी ले लूंगा, या अदर पीपल को भी, एक्सपर्ट्स को लूंगा, ताकि सर जो परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो चीज वहां पे नहीं हो सर। मेरे काम में पारदर्शी रहे सर, ट्रांसपेरेंसी रहे, जो भी मैं एक्शन लूँ सर। जब ठीक है, आप अपने दोस्त के लिए इतना एक्शन ले सकते हैं, तो कर्ण का कैरेक्टर इस हिसाब से तो खराब है ना। फिर तो उनको भी सर स्टैंड लेना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए था। जी सर, ये बात को मैं मानता हूँ हम्म। कि कर्ण इस जगह पे गलत थे, लेकिन सर वही बात है कि हम कर्ण से बहुत सारी अच्छाई है जिसको सर सीख सकते हैं, जो कि मैंने दो तीन बताया भी सर। अच्छा ठीक है, आप देखते होंगे दशहरा पर्व से अवगत ही होंगे, है ना? जी सर। दसवीं के दिन रावण को जलाया जाता है। जी सर। क्या रावण को जलाने से क्या मतलब? ऐसा क्या कोई प्रिसेप्शन बना हुआ है कि हाँ, जो अंदर का रावण है वो तो मर नहीं रहा है ना, और एक कठपुतली को आप जला रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर हमारे सभ्यता में है कि रावण को जो है वो हर बुराइयों से उसको बोला जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। तो इससे हम्म। सर सोसाइटी में एक मॉरल। आपको आपको ऐसा नहीं लगता है कि रावण एक अच्छे व्यक्ति थे, है ना? मतलब उनके ऐसा विद्वान नहीं था कोई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो सही इंसान थे, रावण? सर मुझे लगता है कि अगर एक आदमी नॉलेजफुल है लेकिन एथिकल नहीं है, हम्म। तो वो समाज के लिए बहुत क्या- ज्यादा किस हार्मफुल हो सकता है। दृष्टिकोण से आपको लगता है कि वो एथिकल नहीं है उनका? बताइए तो एक भी सर काम उनका जो जो आपको लगे। अहंकार था सर, वो बहुत हम्म। बुरा था। जब ये सीता हरण का बात हो रही थी सर, तो उनको हम्म। मंदोदरी उनकी वाइफ जो थी, और बाकी भी लोग सब कोई बहुत उनको मना किए कि आप ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन सर वो अपने अहंकार में आकर सर इस चीज को सीता किए। सीता हरण की जो बात आपने बोली है, तो सोचिए कि सीता हरण तो हुआ, लेकिन सीता को कभी उन्होंने टच नहीं किया, है ना? और आज के जमाने में देखिएगा, तो यहाँ तो रेप कर देते हैं, रेप करके मार के फेंक देते हैं, पता चलने पर भी उन पे एक्शन नहीं होता है। तो फिर उस हिसाब से देखिएगा तो रावण तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे या नहीं थे? सर मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक ज्यादा बुरा को रख के एक कम बुरे वाले को अच्छा बोल दे सर। अच्छा। तो सर ये भी बुरा है, वो भी बुरा है सर। अच्छा, दोनों बुरा है ना? जी तो सर। यानी आपका मतलब कहना है कि यदि गलत है, चाहे वो किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, गलत काम में, तो वो गलत ही रहेगा, वो गलत बिल्कुल इंसान ही सर। रहेगा, बिल्कुल है सर। ना? ये कहना ठीक है। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरी पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सेकंड पे बिहार हम्म। पुलिस सर्विस है, थर्ड पे सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है। अच्छा, थर्ड पे बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। जी सर। क्या बनते हैं इससे, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस से? एक बार प्लीज पार्डन सर। हम्म। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस से पहली पोस्टिंग जो होगी, किस पे होगी? सर एज अ ज्वाइंट रजिस्ट्रार होगी या सब रजिस्ट्रार सर। हाँ। हम्म। आपकी आवाज कट रही है सर। अब आवाज जा हेलो। रही है अखिल? हाँ 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 सर, अखिल अब आ रही आवाज। है। हाँ हाँ हाँ, बताइए, बता रहे थे ज्वाइंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, उसके बाद? जी सर। हम्म। उसके बाद सर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूप में होगी सर। हम्म। अच्छा, और सब रजिस्ट्रार जी का सर। मुख्यतः क्या काम होता है?
सर सब रजिस्ट्रार जो है सर वो मैरिज रजिस्ट्री में सर काम करते हैं। उसके अलावा सर हम्म। लैंड रजिस्ट्रेशन में भी उनका काम होता है सर। इसके अलावा सर आपका जो शराब सब के रिलेटेड जो है सर उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह या कोई अदर चीज का रजिस्ट्रेशन देने का भी काम सर उनका होता है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? माफी चाहूंगा सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज पे। अच्छा, कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, सेकंड पोस्ट डिफेंस था बिहार पुलिस सर्विस, जी सर। है ना? आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स पढ़े जी हैं? सर। जनता और पुलिस में नहीं लग रहा है कि दूरियां काफी बढ़ गई है? इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं और क्यों बढ़ी हैं दूरियां? सर जो दूरियां बढ़ी है उसका पहला कारण है कि हमारी पुलिस सिस्टम जो है सर वो आज भी कॉलोनियल फ्रेमवर्क पे को फॉलो कर रही थी। वो पुलिस जो है वो डराने पे ज्यादा सर, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है वो डराने वाला ज्यादा था सर। लोगों से संपर्क उतना नहीं कह रहे थे, जिसके कारण एक गैप बन रहा था। अगर इसको इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है सर, तो हम लोग को जन भागीदारी पे करना होगा सर। जैसे अभी बीएनएसएस में भी सर कम्युनिटी पुलिसिंग का बात किया गया है। लोग सर जब पुलिस आएंगी घर पे बात करेंगी, जनसंपर्क बढ़ाएंगी, तो उससे सर जागरूकता बढ़ेगा, लोग का मन से फियर सर कम होगा। तो सर शायद ये गैप को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। अभी हाल ही में दो तीन लोगों का एनकाउंटर भी हुआ है, अवगत है? बिहार पे बिहार सर? में। हम्म। आई एम सॉरी सर, मैं अवगत हूँ इस बारे में। अच्छा। ठीक है, फर्स्ट पे था बीईएस, उसकी हायरार्की बताइए। सर सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग होगी वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में होगी। इसके बाद सर हम्म। डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में होगी। उसके ऊपर सर ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, फिर सर एडिशनल सेक्रेटरी होगा, फिर सर स्पेशल सेक्रेटरी होगा। ओके। ऑन एसटीसी आप बन जाते हैं तो प्रायोरिटी बेस कौन सा तीन काम करना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहूंगा। बीएनएसएस के सेक्शन 163 और 126 को यूज करके। सेकेंड पे सर मैं जो आंगनवाड़ी है, केजीबीवी है, हम्म। एकलव्य स्कूल है, इन सबको विजिट करूंगा सर। तीसरा पे जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होंगी सर उसको मैं ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूंगा सर। ठीक है, आप भागलपुर से आते हैं, वहाँ कितने मतलब ब्लॉक हैं भागलपुर में? सर भागलपुर में 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक है। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? सर जगदीशपुर ब्लॉक। जगदीशपुर ब्लॉक। अच्छा, भागलपुर की मुख्य समस्याएं कुछ है क्या, जी सर। जिससे आप भागलपुर की अवगत हो? जी बताइए। सर, भागलपुर की सबसे बड़ी मुख्य समस्या फ्लड है सर। बाढ़ से भागलपुर काफी पीड़ित रहता है। दूसरा पे सर सेक्स रेशियो का इशू है। और तीसरा पे सर क्या है सेक्स ट्रैफिक। रेशियो भागलपुर का? सर भागलपुर का सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। तो मैं एक अनुमान बस लगा सकता हूँ सर, एग्जैक्ट फिगर शायद मैं गलत बोलूंगा। हाँ हाँ, बताइए। सर 864 के लगभग में है सर। अच्छा, सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? सर चाइल्ड सेक्स रेशियो हुआ कि जो जन्म जो बच्चे ले रहे हैं सर उस समय सर जो है एक मेल पे कितनी फीमेल है सर, वो चाइल्ड के समय कितनी में, से बचपन कितनी के आयु समय। तक काउंट किया जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशियो को? आई एम सॉरी सर, 0 मैं से एक बार 6 है इसको आई देख। थिंक। 0 से 6 सर, मुझको लग रहा था कि थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि मतलब सेक्स रेशियो कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर सेक्स रेशियो को बेहतर करने के लिए सबसे पहला जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है सर उसको बहुत अच्छे से हम लोग को स्ट्रिंजेंट फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडली सर हम लोग नुक्कड़ नाटक सब करके, और सर पोस्टर मेकिंग, या सर जो स्कूल्स में भी हम लोग ड्राइंग कंपटीशन वगैरह करते हैं उसमें सर इस थीम को रख के अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं सर। ठीक ठीक है। और भागलपुर में किसी भी चीज को लेकर जीआई टैग मिला है क्या?
जी सर, 3 चीज़ों को लेके मिला है। कौन कौन? पहले पे सर जर्दालू आम है, दूसरे पे कतरनी राइस है सर, तीसरा पे भागलपुरी सिल्क है सर। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है? सर जीआई टैग जो है किसी भी एक चीज को दिया जाता है जो उस एरिया में सर, उस जगह पे सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है सर, जिसमें कुछ खासियत होती है सर। अच्छा, ये सर ठीक जीआई है। इंडिकेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत में सर है सर। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सर। अखिल, आपका कौन सा ब्रांच है? सर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। अच्छा, भागलपुर से आप आते हैं, भागलपुर की बाउंड्री जो है वो क्या है? सर भागलपुर में के जो साउथ में सर वो बांका डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद सर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट आता है। सहरसा मधेपुरा आता है सर, पूर्णिया आता है, और सर एक कटिहार भी आता है सर। सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। किसी स्टेट से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है क्या? जी सर, वेस्ट बंगाल से सर शेयर होती है, और झारखंड से सर, सॉरी सर, वेस्ट बंगाल से नहीं, झारखंड से सर शेयर होती है। झारखंड से, वेस्ट बंगाल से नहीं? नहीं सर। ओके। भागलपुर में आपने सुना होगा बहुत दिन पहले सृजन घोटाला हुआ था। जी सर। क्या था सृजन घोटाला? सर सृजन घोटाला एक ऐसा घोटाला था जो मल्टी डिपार्टमेंट में सर वो जुड़ा हुआ था। और उसमें सर ऐसा हुआ था कि बैंक में पैसा सर जो गवर्नमेंट डाल रही थी सर, बैंक में पैसा, तो वो पैसा को वो लोग दूसरे चीज के लिए सर यूज कर ले रहे थे, और वहां पे बस फिगर दिख रहा था सर, लेकिन बैंक में वो थे नहीं पैसे। और ये सर घोटाला आउट हुआ था जब एक डीएम सर ने एक चेक लगाया था क्लियरेंस करने के लिए, और सर वो डिफॉल्ट हो गया था। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनका भी नाम है, स्वर्गीय सुशील मोदी जी का भी था। ये सही आरोप है क्या? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं मानता हूँ कि सर ये जुडिशियल स्क्रूटनी में है, और वो शायद सबसे सही है इस चीज को पता लगाने और जज करने के लिए सर। जुडिशियल स्क्रूटनी में है तो आपको तो पता ही होगा कि आजकल पॉलिटिकल इंटरव्यून भी जुडिशरी में होने लगा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ सर। मैं मानता हूँ जुडिशरी जो है एक सेपरेट बॉडी है, और बहुत बार जुडिशरी ने ऐसा डिसीजन दिया है जो कि सर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट रहता है सर। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए तो इसका क्रिटिक्स करती है इतना ज्यादा, कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो अक्सर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उन्हीं के फेवर में होता है। सर लेकिन हम लोग बहुत सारा ऐसा डिसीजन दिए देखे हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट भी रहता है सर। तो ये चीज कहना बहुत गलत होगा सर कि वो पार्शियल होता है जुडिशरी सर। अच्छा, केजरीवाल अभी आप देखे होंगे, आबकारी जो पॉलिसी था उसमें उनको जेल में बंद कर दिया गया, और फिर बिना, उस समय तो आरोप लगाया गया, लेकिन अभी कोर्ट ही उनको बोलती है कि आपके ऊपर जो है किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, गलत आरोप लगाया गया था। जी सर। सुन रहे हैं? जी सर। तो आप ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करती है? सर मुझको लगता है कि अभी जो ये केस है, ये लोकल कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में भी ईडी ने अपील किया है, और वहां पे अब ये केस चल रहा है। तो सर ये जांच का विषय होगा कि ये सर किस तरीके से क्या होता है सर। अच्छा, तो चुनाव के पहले ही क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई सब लगी रहती है, चुनाव के बाद क्यों नहीं आती है? सर मुझको लगता है एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला गया है सर,
जब उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सर इससे मैं ये समझता हूँ कि ईडी सीबीआई ये एक गवर्नमेंट बॉडीज है और ये बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये जो कुछ स्टेप्स लेती है सर, तो इससे एक ऐसा लोगों के बीच में माहौल बनता है कि शायद ये पार्शियल हो रही है। तो मुझको मेरा ये मानना है सर कि जो भी ये बॉडीज हैं, इनको सिर्फ ये इम्पार्शियल रहे नहीं, बल्कि ये अपने स्टेप से ये दिखाए भी कि वो इम्पार्शियल है। हाँ ठीक है, आपका हॉबी जो है वो चेस खेलना है। जी सर। अभी 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्या नाम है उनका? जी सर। सर उनका नाम मयंक चक्रवर्ती। क्या होता है ग्रैंड मास्टर? सर ग्रैंड मास्टर वो लोग होते हैं जो 2500 रेटिंग प्लस 3 नॉर्म्स जीते होते हैं सर। अच्छा अच्छा। और आपके जो आइडियल हैं CSR, जी सर। कौन है CSR? सर डॉक्टर सीएस शाह जो है मेरे घर के ही बगल में रहते हैं, और वो सर काफी एम्पैथी और कंपैशनेट रखते हैं। एक बार सर बचपन में भी जब मेरे घर में लाइट नहीं थी सर, तो उन्होंने अपने घर में रखकर मुझको पूरा पढ़ाया था सर। बाकी सर वो समाज के लिए भी काफी काम करते हैं सर। अच्छा, अपने घर के आसपास के लोगों को अपने आइडियल माना है। जी सर, मुझको ये लगता है सर कि जिसको मैं डेली लाइफ में अगर देख रहा हूँ, हर दिन मैं देख रहा हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छे से उनके तरह मैं बन पाऊंगा सर। अच्छा, अभी आपने पुलिस रिफॉर्म की बात सर ने आपसे पूछा था। बिहार में कुछ पुलिस रिफॉर्म हुआ है क्या? जी सर, आज के न्यूज़पेपर में आया था सर कि जो भी पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व है उनका डिमोशन होगा सर। तब तो फिर सारे पुलिस वालों का डिमोशन होना चाहिए। सर जो भी पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व होगा सर उनका होगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर सब कोई सर करप्शन में इन्वॉल्व रहता तो ये स्ट्रक्चर जो समाज का चल रहा है सर, शायद वो इतना सस्टेनेबल नहीं होता। गांव में आप देखते होंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना होता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं थाना की भी एक भूमिका होती है। और उसमें जो अभी उनको रोजगार, जिनको नौकरी मिलना होता है, उनसे भी जो है थाना अध्यक्ष पैसा मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं। पहले एक परंपरा थी अब इस चीज को और अच्छे से मतलब रेगुलेट करके पूरा कंटिन्यू कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि वो भी करप्शन का ही पार्ट है? सर करप्शन जो है सर दो तरीका का हो सकता है। एक कोएर्सिव करप्शन होता है, एक कॉल्यूसिव करप्शन होता है सर। इस टाइप के करप्शन को सर मैं कॉल्यूसिव करप्शन मानता हूँ, और सर ये भी गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, अभी आप इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका में क्या अंतर पाते हैं? सर अगर मैं एक इंजीनियर रहता तो मेरे अंदर सर टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी रहता, और सर मैं टेक्नोलॉजी में सर आगे शायद कोडिंग करते रहता सर मैं, या सर मैं कुछ टेक्नोलॉजीज में कुछ काम करते रहता। लेकिन प्रशासन में आकर सर मैं सोशल इंजीनियर बनूंगा, जो समाज में सर जो स्ट्रेटिफिकेशन है या जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहा है सर, मैं उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा सर। और टेक्नोलॉजीज को भी सर समाज में इम्प्लीमेंट करके एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश में आगे मैं बढ़ सकता हूँ सर। मतलब जो नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता है, पेशे से वो भी इंजीनियर थे और उनको भी सोशल इंजीनियर लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जूनियर नीतीश कुमार के रूप में अपनी छवि को दिखाते हैं या बताते हैं। सर मैं मानता हूँ श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम बिहार के लिए किया है, जिसके लिए हर जगह उसको उनको प्रशंसा मिलती है। लेकिन सर उनके और मेरे काम में एक सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि वो सर एज अ पॉलिटिशियन पब्लिक फिगर बन के सब समाज के सामने रहते हैं, और मैं सर एक समाज के पीछे रह के, एक पर्दे के पीछे रह के सर काम करूंगा। हेलो। हाँ, अब हाँ। आवाज बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि नीतीश माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो सर
पॉलिटिशियन है वो समाज में सामने फेस पे आके सर काम करते हैं, जबकि मेरा काम जो होगा सर वो पर्दे के पीछे रह के काम करना होगा सर। तो सर मुझको मेरी भी उनसे बहुत प्रेरणा है, मैं उनको सर उनके जैसा मैं भी सुधार चाहता हूँ, लेकिन सर मैं पर्दे के पीछे रह के काम करूंगा। तो राज्य को वास्तविक रूप से कौन चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो लीडर होते हैं वो? सर मुझको लगता है कि जो लीड कर रहा है, जो मेन काम कर रहा है सर वही चलाते हैं, कि सर जो लीडर होते हैं हमारे समाज में वो चलाते हैं सर। लेकिन असली बागडोर तो ब्यूरोक्रेट्स के पास ही रहता है, पूरा पॉलिसी मेकिंग का हर एक चीज जो है वही डिसाइड करते हैं। सर इस चीज को मैं मानता हूँ कि पॉलिसीज जो हैं वो ब्यूरोक्रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन किस पॉलिसी को सर कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बनाना है, किस दिशा में कौन से पॉलिसीज होनी चाहिए, ये हमारे लीडर्स बताते हैं सर। भ्रष्टाचार कैसे करना है ये भी ब्यूरोक्रेट्स ही सिखाते हैं या लीडर वो खुद करते हैं? सर मुझको ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुंदर वाक्य कौटिल्य जी ने कहा था अपने अर्थशास्त्र में, कि एक तालाब में एक मछली कितना पानी पी रहा है ये किसी को नहीं पता होता है सर। तो एक जो ब्यूरोक्रेट है सर, या कोई भी लीडर या कोई भी लोग है सर, वो करप्शन अगर सर कर रहा है तो वो सिर्फ उनका सर वो मॉरलिटी होता है। अगर वो अनलेस एंड अनटिल खुद मॉरली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो वो करप्शन में भाग नहीं ले सकते हैं सर। अच्छा, आपको शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र किसी एक क्षेत्र में आपको फंड खर्च करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इसको प्रायोरिटी में रखेंगे और क्यों रखेंगे? सर मैं फर्स्ट पे स्वास्थ्य को रखूंगा, सेकंड पे शिक्षा को रखूंगा। कारण ये है सर कि अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा सर तो बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे सर। और स्वास्थ्य बेहतर हो भी और शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं हो पाए तो? तो सर वो भी दिक्कत है, ऑब्वियसली शिक्षा पे तो सर ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इस दोनों में सर बेहतर एक को चुनना पड़े तो सर मैं स्वास्थ्य को चुनूंगा सर। ठीक सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर जा रही है आवाज अखिल? जी जी सर। हाँ, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। अब खुद ही बताइए आपका धन्यवाद खुद सर। का इंटरव्यू कैसा लगा? सर हमको लगा एक जगह पे थोड़ा मैं गलत बोल गया, मतलब मुझे को अर्जुन का साइड लेना चाहिए था शायद वहां पे, कर्ण की जगह पे, वो मैं गलत खेल गया सर। आ, क्योंकि क्योंकि ये चीज आप लॉयलिटी की बात कर दिए, आप खुद ही फंसते चले जा रहे थे, है ना? हाँ सर, राइट सर, राइट सर। इसलिए। और हमेशा जो होता है कि देखिए कि जो धर्म है, जो सच्चाई है, हमेशा हम उसी रास्ते पे चलेंगे, है ना? राइट सर। तो फिर तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि आप बोले, लेकिन फिर वहां जब आप बोलिएगा फिर आपके जॉब फिर पुलिस विभाग से लिंक किया जाएगा, ये किया जाएगा। जिस तरीके से ठीक है। मैंने पूछा वहां फंसते चले जाएंगे। बात बाकी और बताइए। बाकी तो सर मुझको थोड़ा ठीक ठाक लगा, मतलब अब आप लोग सर बेहतर बता पाइएगा सर। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है कि ठीक है आपने अच्छे से टैकल किया, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब आप ब्लैंक ही हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे सेंसस वगैरह देख लीजिए, बिहार में क्या चल रहा है ये सब देख लीजिए, है ना? जैसे चाइल्ड सेक्स इसलिए मानते नहीं, लेकिन क्या होता है नहीं होता है ना? ये पता होना चाहिए। फैक्ट तो जी गलत सर। हो सकते हैं,